तो अच्छी बात यह है कि जिस प्रकृति के द्वारा प्रेरित होकर आप काम कर रहे हैं उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। मानो आपकी प्रकृति के भीतर तमोगुण है, इसलिए आपको दूसरे के दोष देखने की आदत पड़ती, दूसरे से कलह करने की इच्छा होती है। जैसा अभी प्रभुदास भाई ने बताया, वाणी मधुर नहीं बोलते हैं। एक छोटा सा बच्चा जैसे ही आया स्कूल से और बस्ता भी रखा, किताबें रखी और बोला मेरे पिताजी की पत्नी मुझे भूख लगी है। बात गलत कही क्या उसने? मम्मी नहीं कहा उसको, उसने कहा मेरे पिताजी की पत्नी मुझे भूख लगी है। और भोजन मिलेगा कि थप्पड़ मिलेगा पहले? इसलिए वाणी का नियंत्रण करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सर्व प्रकृति जैर गुण ही। सब लोग अपनी प्रकृति से और अपने स्वभाव से बने हुए हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? आज आप तमोगुण में हैं, क्रोध आ रहा है, निद्रा आ रही है, पर छिद्रान्वेषी हैं, अकारण बैठे हुए आलस्य में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो किसी रजोगुणी आदमी के साथ दोस्ती करें। जो निरंतर कुछ व्यवहार करता हो और निरंतर अपने समय का सदुपयोग करने के लिए जागतिक काम भी करता हो, उसके साथ दोस्ती कर लीजिए, तो धीरे धीरे आपका तमोगुण रजोगुण में बदलेगा। अब रजोगुणी व्यक्ति के साथ दोस्ती हो गई तो उससे भी काम तो नहीं चलने वाला। इसलिए फिर किसी सत्वगुणी व्यक्ति से दोस्ती करिए, जो मंदिर जाता हो, जो ध्यान करता हो, जो योगाभ्यास करता हो, जो दान करता हो, जो पुण्य करता हो, जो लोगों की सहायता करता हो, जो विकलांगों के बीच में जाकर सेवा करता हो, जो अंधजनों की सेवा करता हो, जो जिनके पास अनाज नहीं उनको अनाज देता हो, ऐसे किसी सात्विक व्यक्ति के साथ मित्रता करिए, तो वही सारे गुण धीरे धीरे आपके भीतर आएंगे। प्रकृति तो आपकी तमोगुणी थी, लेकिन आपने उसको परिवर्तन करने के लिए थोड़ी साधना की। तमोगुणी व्यक्ति ने रजोगुणी के साथ दोस्ती की, उसी रजोगुण में पहुंचने के बाद सत्वगुण में चला गया, और जब सत्वगुण में चला गया तो धीरे धीरे परमात्मा के प्रति प्रीति अपने आप जगने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हैवशक कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। कर्म करना पड़ेगा।